कई लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तेरे मुंह पे तो धब्बे हैं, निकलो यहाँ से, मेरे सामने ना आओ, या लोग मतलब अप्रिशिएट नहीं करते। कई लोग अपने बच्चों को फैमिली फंक्शंस पे नहीं इसलिए लेके जाते कि ये मतलब इसके मुंह पे दाग हैं या ये दाने हैं, ये तो ये। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। गाना मेरे बस की बात नहीं, सुर और ताल का साथ नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं सबके। वेलकम टू आवर सेकंड एपिसोड ऑफ ग्लो एंड गो पॉडकास्ट। एंड मैंने जिस तरह आप लोग को पिछली दफ़ा बताया था कि विद अस वी फॉर दिस एपिसोड विल हैव आवर एस्थेटिक फिजिशियन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हमदा आफ्ताब, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेडी हियर। एंड आज हम लोग एक बड़े स्पेशल एंड बड़ा कॉमन टॉपिक एक्नी, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के बारे में बात करेंगे। एंड एज एन एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, Dr. Hamda is going to guide us and we'll be having a discussion. So I'll shift it to Dr. Hamda to introduce herself. Assalamu alaikum and thank you for having me here, and I was looking forward to this podcast episode, long awaited. और एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया आज डिस्कशन के लिए। वेरी कॉमन इशू, आम तौर पे बहुत सारे लोगों को ये इशू आ रहा होता है। अब आप टीन एज से लेके 40-50s तक की एज में चले जाएं तो इस सारे एज ब्रैकेट में एक कॉमन इशू है, और वो ये है कि जी पिंपल्स और दाने निकल रहे हैं, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, वाइट हेड्स हो रहे हैं, हम क्या करें। मुझे तो लगता है कि कोविड से बड़ा पेंडेमिक एक्नी का हो गया। हाँ। जितना कॉमन है ये पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान की कॉमन स्किन कंडीशन है ये, या इसको हम कह सकते हैं हमारी कौमी स्किन डिजीज। कौमी स्किन डिजीज क्योंकि माशाल्लाह हमारा कौमी डिलीवरी ऑर्डर KFC, मैकडॉनल्ड्स, शवरमे मेरा भी पड़ा हुआ है अभी तक, वो मैंने खाया नहीं है। फ्रेंच फ्राइज जो अभी हमने ख़त्म किया है खा के। तो ये तो बताना नहीं था हमने, ये नहीं बताना था वैसे, सॉरी। बट यस, बट उससे थोड़ा सा पहले I'd like to know a little bit more about you. आपने अपनी अभी तक की जर्नी में क्या, कहाँ से पढ़ा, क्या आपकी स्पेशलाइजेशंस हैं, एंड देन डर्मेटोलॉजी में स्पेसिफिकली एक्नी में क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है। Alright, so I were one of those kids जो कि when they are born in a typical brown household, देखते साथ ही कुछ बच्चों को कह दिया जाता है कि इसने तो बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है। So I was one of those kids. तो मेरे पे लेबल लग गया था कि ये तो थोड़ा सा अच्छा पढ़ती है तो इसको डॉक्टर बनाना है। सही। तो मैंने फिर अपना MBBS किया, दो आई वर बॉर्न इन लाहौर एंड रेज्ड ओवर हियर, लेकिन मैं आला तालीम हासिल करने एबटाबाद तशरीफ़ ले गई थी। क्या बात है। तो एबटाबाद से मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया, देन आई केम बैक टू लाहौर एंड देन माई हाउस जॉब एंड सम आई वर्कड एज अ मेडिकल ऑफिसर फॉर सम टाइम। फिर मैंने अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट कर दी, डर्मेटोलॉजी में स्पेशलाइजेशन की। अच्छा। And now I am a member of College of Physicians and Surgeons in Dermatology Specialty and Pakistan Association of Dermatology की भी member हूँ। सही। फिर चूँकि aesthetics इतना trending है and it perfectly aligns with my field, so I went abroad and I got my certification, my diploma and board certification in aesthetic medicine and masters in aesthetics from the American Academy of Aesthetic Medicine. फिर I met this extremely enlightening person, Dr. Ahmed Haq. अच्छा। And our thoughts aligned and फिर मैं इनके साथ वेंचर में आ गई इन ग्लो एंड गो एंड हार्ले स्ट्रीट इंस्टीट्यूट। तो अब मैं हार्ले स्ट्रीट इंस्टीट्यूट UK की लाहौर पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स देती हूँ फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर्स, एस्थेटिशियंस। आई ट्रेन देम। That's good. Yeah. What a long and बहुत लंबा, very Sorry special for- introduction. So कमर को लगता है जो है आपके तस्वीर के साथ ऐसे 1 2 3 4 5 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ सही है। तो सिंस हमारा टॉपिक आज एज आई सेड एक्नी पर है, थोड़ा सा मुझे आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद एक्नी क्यों होती है, लाइक व्हाट्स द मेन कॉज
कि लाइक आप एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट एज डेली में इतने पेशेंट्स को देखती हैं, डील करती है, डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स को देख, जो लोग कई खुद भी एक्सपेरिमेंट कर देते हैं या मतलब अपने मतलब माशाल्लाह धज्जियाँ ही उड़ा देते हैं स्किन की. मुझे आप लाइक मेन कॉमन इशू बताएं कि लाइक व्हाई एक्नी, लाइक क्यों होती है. अच्छा देखिए, एक्नी एक कॉमन इशू होने के साथ साथ एक ऐसा इशू है जो कि मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज़ पे डिपेंड करता है. इसका एक नहीं दो नहीं बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. लेकिन हम कॉमन कॉजेज़ को अगर डिस्कस करें तो क्या हो सकता है. सबसे पहले होती है जेनेटिक कॉज, कि आपकी जीन्स में, जेनेटिक्स में मौरूसी तौर पे आपके पेरेंट्स में से किसी को था, आपके सिबलिंग्स में से किसी को है, आपके सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स में से किसी को था, तो उसमें आप में टेंडेंसी हो सकती है टू गेट एक्नी. सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है हार्मोनल. जब टीनेज में आते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, एकदम से हार्मोनल चेंज आता है, प्यूबर्टी हिट करती है, तो दे गेट हार्मोनल एक्नी. एंड बड़ा कॉमनली टीन्स आते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स और उनको एक्नी हो रही होती है, दाने पिंपल्स का इशू हो रहा होता है. फिर इसके अलावा एक और बड़ा कॉमन इशू है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. लड़कियों में बड़ा कॉमन है, अगेन अ हार्मोनल इशू प्राइमरीली. फिर इसके अलावा एक और हमारा मसला बड़ा कॉमन आजकल, ये भी एक पेंडेमिक है, स्ट्रेस. स्ट्रेस से भी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा. तो इससे ये पता चला कि स्किन का दिमाग से और आपके हार्मोन से डायरेक्ट ताल्लुक है. और स्ट्रेस तो वैसे ही माशाल्लाह हमारी आवाम और हमारे देसी लोगों को बहुत शौक है, जो है ना, टेंशन लेने का. ये हो गया, वो हो गया, मतलब ऐसे नहीं तो वैसे नहीं. तो वो एक नेचुरल सी चीज़ है जो मतलब माशाल्लाह इंस्टिल्ड है हमारे अंदर, हम उसका कुछ कर नहीं सकते. बिल्कुल. तो तो मुझे थोड़ा बताएं, आपने एज ग्रुप की बात की जी. And you mentioned boys and girls, and you mentioned like a target audience for acne. इसमें क्या यही लिमिट रहती है या मतलब ज़्यादा अडल्ट एज या मतलब ज़्यादा ओल्ड एज में भी ये चीज़ कॉमन है या इतनी नहीं? मैंने क्योंकि कई दफ़ा देखा है, मतलब मेरे मतलब कुछ जानने वाले हैं, they have had acne from the start to this date. एंड वो जो मर्जी करा के भी कोई उनका जो है ना मतलब वो नहीं है, एंड इट जस्ट स्टेज अप अंटिल लाइक ओल्ड एज. अच्छा, तो एक्नी के जो कॉज है उसके हिसाब से ही उसकी हम लॉन्जेविटी या उसके टाइम ड्यूरेशन को डिटरमिन करते हैं. अगर किसी को ऑन गोइंग हार्मोनल इशू चल रहा है, जैसे कि PCOS है, PCOS फॉर लाइफ है, तो उसको जब तक PCOS को आप कंट्रोल रखते हैं, एक्नी भी कंट्रोल रहती है. PCOS थोड़ा सा फ्लेयर अप होगा, एक्नी भी फ्लेयर अप हो जाएगी. तो एक्नी एक ऐसा इशू है जो कि 100% क्योर नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात इतना अच्छा कंट्रोल होता है कि साला साल एक्नी नहीं होती. लेकिन इन सम केसेस अनफॉर्चुनेटली वो लगातार कुछ अरसे बाद, कुछ महीने बाद हो रही होती है. और अब एज ब्रैकेट जो है वो ज़्यादा एडल्ट की तरफ चला गया. अच्छा. एक वक्त था जब सिर्फ टीन्स आते थे और उनको ही एक्नी होती थी. बच्चों के आ गया जी, हो ये तो मतलब ये किसी के मुंह पे एक्नी है तो बड़ा हो रहा है, प्यूबर्टी एज है और समथिंग लाइक दैट. लेकिन अब इट्स चेंजिंग अ लिटिल बिट. बिल्कुल. अब आप हैरान होंगे देख के कि आफ्टर 30s इतना कॉमन हो गया. एडल्ट एक्नी इज सच अ कॉमन थिंग कि मुझे लगता है कि अब 30 इज़ द न्यू 13. तो सबसे ज़्यादा एडल्ट एक्नी कॉमन हो रही है. फिर इसके अलावा लोगों को गट के इश्यूज़ भी हैं. गट के मतलब कि आपको डाइजेशन के इश्यूज़, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, मैदे का इशू, तेज़ाबियत का इशू, फास्ट फूड्स, इसका भी सम वॉट रोल है एक्नी में. क्योंकि जो लोग अपने डाइटरी हैबिट्स और लाइफस्टाइल को बेहतर करते हैं, स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, हार्मोन्स बैलेंस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट रखते हैं, उनकी एक्नी खुद ही ठीक हो जाती है. तो थोड़ा सा इस तरह से. अच्छा, तो आपने मतलब फास्ट फूड की बात की और अभी हम ये रिकॉर्ड करने से पहले फ्राइज खा के हटे. तो हमें तो एक्नी नहीं हो रही, लेकिन पता नहीं हो जाए, ये मुझे नहीं पता. 1-2 दाने तो वैसे मेरे मुंह पे निकल आए हैं परसों के. सो यस, you're राइट, खाने से होता है. जितना आप ऑयली फूड्स को कंज्यूम करते हैं और वैसे भी लाइक डाइजेशन ऑब्वियसली अगर आपकी ख़राब है, it will affect some way or the other. and सबसे पहले आपने जैसे बोला स्किन पे होता है. बिल्कुल. तो इसमें अब हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल पे आ जाते हैं. अब आप जिस तरह बता रही हैं फूड और ये एंड ऑल दैट, इसमें अब जिस तरह फॉर एग्जांपल एक मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं, आपके पास एक्ने पेशेंट्स आते होंगे
और मैं आऊँ और मैं कहूँ जी मुझे बड़ी एक्नी है, बट मतलब आप मेरी स्किन से देख के लग रहा है कि मैं मतलब हेल्दी नहीं हूँ, और आप मुझे पूछती हैं आप क्या खाते हैं, मैं बताऊँ जी मैं तो KFC खाता हूँ, मैकडोनल्ड्स खाता हूँ, या रिजवान बर्गर खाता हूँ, या ये वो, मतलब मैं घर का खाना नहीं खाता बिकॉज मुझे पसंद नहीं है ये वो। तो इसमें एज ए पेशेंट आप मुझे क्या लाइफस्टाइल चेंज रेकमेंड करती हैं? अच्छा, अगर मैं इमेजिन करूं कि यू आर एन 80-year-old किड और आपकी वालदा आपको लेके आ रही हैं, तो वो मुझे सबसे पहले कहेंगी कि डॉक्टर साहिबा आप इसे समझाएं, ये मेरी बात नहीं मानता, ये रात को 2-2 3-3 बजे तक जागता है, ये वीडियो गेम्स खेलता है, ये मोबाइल देखता है, ये KFC खाता है, मैकडोनल्ड्स खाता है। वो एक्नी से जो चीज़ रिलेटेड नहीं भी होगी ना, दे वुड वांट कि मैं आपको बताऊं और आप वो चीज़ें छोड़ दें। बेसिकली मोबाइल यूज़ करो तो एक्नी हो जाती है। तुम बस 24 घंटे मोबाइल यूज करते हो, इसीलिए तुम्हारे नंबर नहीं अच्छे आते, इसलिए तुम्हें एक्नी है, बस यही एक कॉज है, ये एक मोबाइल है जिसको फेंक देना चाहिए। एक महीना पहले मेरे से बदतमीजी की थी, उसकी वजह से है। सबसे पहले तो वो होता है कि कोई चीज ना मिल रही हो, क्योंकि घर में अम्मी किधर है, अम्मी किधर है, मुझे बताएं, इधर ही है, इधर ही है, और उस दराज में 10 दफा देखा हो, ठीक है, अम्मी आती है, वो पता नहीं जादू की तरफ से कोई जिन रख के चला जाता है उसी तरह, इसी तरह हो गए। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। तो लाइफस्टाइल में चेंजेस जो हैं वो सबसे पहले ये कि आप एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं। एक्टिविटी जब कम होती है ना, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और स्किन को अच्छा ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, तो टॉक्सिन्स स्किन से रिमूव नहीं होते, और टॉक्सिन्स की एक मैनिफेस्टेशन या एक तरीका होता है कि वो दानों की शक्ल में आपकी स्किन पे नमूदार हो जाती है। तो एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना बड़ा ज़रूरी है। बड़े बूढ़े जो कहते थे उसमें कुछ सदाकत या सच्चाई है, देयर इज़ ट्रूथ टू इट, कि वाकई एक्टिव लाइफस्टाइल जो होता है वो अच्छा होता है। और फास्ट फूड कभी कभार अच्छा है, आप कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट बड़ी ज़रूरी घर का खाना स्पेशली। बिल्कुल। एक्नी का डायरेक्ट ताल्लुक आपके कुछ डाइटरी डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से, जैसे कि विटामिन D की कमी होना, जिंक की कमी होना, B कॉम्प्लेक्सेस की कमी होना, इससे डायरेक्टली एक्नी ट्रिगर होती है। और इससे और भी बड़े प्रॉब्लम जैसे फटीग्ड रहना, ब्रेन फॉग्ड रहना, लेथार्जी। बिल्कुल। अब इट्स एस्टोनिशिंग के यंग लोग जिनको बड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए वो बड़े लेथार्जिक होते हैं, तो उनमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो रही हैं। अभी कल रात को ही मैं एक शादी पे गया था, तो मैं हम लोग जो है ना, हालांकि टाइम की शादी थी, तो मैं और मेरा दोस्त में कहते यार हम थक गए हैं यार, बस अब नहीं शादियों पे जाया जाता। दैट्स अ प्राइम एग्जांपल। आई मीन व्हाई, क्यों नहीं हम कर सकते? बिल्कुल। सारा दिन, मतलब अगर हम लोग यंग हैं तो व्हाई नॉट? दैट्स अ प्राइम एग्जांपल कि मे बी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, या हम लोग खाना ऐसा है, बिकॉज एट दिस एज इन योर 20s यू शुड बी अप एंड रनिंग। यस, एंड विद द एडवेंट ऑफ नेटफ्लिक्स, तो वो तो सबका फेवरेट मशगला है कि सीजन्स देखने, नया सीजन आया वो देखा आपने, वो तो फिर हमने ज़रूर देखना है, और वो भी ऐसे होता है कि बेड पे लेट के कंबल रख के, तो रिमोट हाथ में होना चाहिए। और एक चीज़ है बिंज वॉचिंग, अब हम बिंज वॉच करते हैं सारी रात पूरा सीजन देख के, तो फिर ख़त्म करते हैं। जैसा सुबह पता नहीं जिसको कोई सवाब मिलेगा, कोई इनाम मिलेगा जो है ना शो खत्म करने। इससे क्या होता है कि बॉडी का एक डेलिकेट सिस्टम होता है जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। सर्केडियन रिदम आपके बॉडी में नेचुरली हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। जब आपका स्लीप वेक साइकिल ख़राब होगा, जब आप ऑड टाइमिंग्स पे खाएंगे, जब आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये आपके बॉडी के सारे सिस्टम को ख़राब कर देगा। सही। अगर किसी को दाने निकल रहे हैं तो सबसे पहले वो अपनी लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को बेहतर करें। ठीक है। एक रूटीन में आ जाए, और कुछ चीट डेज रख लें जिसमें आप फास्ट फूड खा लें। दूसरे चीट नहीं, ये वाले चीट डेज रख लें। या ऐसा चीट डे जिस दिन डॉक्टर हमदा हमें कार्निवोर ले जाए, ऐसा चीट डे भी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। तो ये कुछ हो सकता है। फिर उसके अलावा आप कुछ रेगुलरली स्किन केयर रूटीन को अपना सकते हैं, वो भी आप अपने लाइफस्टाइल में। रात को अक्सर लोग घर आते हैं, मुंह धो के सोने का रिवाज ही नहीं होता। अम्मी कहती हैं बेटे मुंह धो के सो जाओ, तो नहीं। तो अच्छा है कि थोड़ा सा अपनी स्किन केयर को भी, सारे दिन की डर्ट, धूल, मिट्टी, बिल्कुल ऑयल, डर्ट, सब कुछ, और वैसे ही सीबम और हर चीज़ आप थोड़ा बहुत मैं भी सीख गया हूँ। ठीक है, मुझे भी पता चल गया। तो ये सो यू लाइक यू शुड वॉश योर फेस एंड कीप
like you. And लेकिन अब ये भी एक बड़ा मसला हो गया है कि फिर लोग कहते हैं कि ये जो हमारे चेहरे पे गंद है, डर्ट है, इसी की वजह से एक्नी हो रही है। फिर वो ओवर वॉशिंग करते हैं 5-5 6-6 दफ़ा और झाग बना के रगड़ के, तो उससे बल्कि आपका स्किन का बैरियर ख़राब होता है और नहीं भी एक्नी होनी होती तो हो जाती है। सही। अच्छा, मैं थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहूँगा। आपने कुछ मेडिकेशन के ऊपर भी और वैसे ट्रीटमेंट के ऊपर भी, फिर उसके बाद एक तो होगी ओरल एंड इनटेक ट्रीटमेंट, और मैं उसके बाद आई लाइक टू टॉक अबाउट के फेस पे एंड मतलब फेस वॉश एंड ऑल दैट। स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल ट्रीटमेंट, आपके पास पेशेंट अगर आता है तो आप क्या ट्रीटमेंट रेकमेंड करती है? वैसे तो 2000 रुपये हमारी फ़ीस है डर्मेटोलॉजिकल कंसल्टेशन, लेकिन चलो आज आपको थोड़ी बहुत, लेकिन आना ज़रूर है आप लोगों ने। अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की तारीफ़ करते हो तो वो हम वेव ऑफ भी कर देते हैं। हाँ, आते साथ ही डॉक्टर हमदा की तारीफ़ करनी है तो हम नहीं चार्ज करेंगे। जस्ट किडिंग। अच्छा, अगर हमने ट्रीटमेंट की बात करनी है ना, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप जिस भी डॉक्टर को चेक करा रहे हैं वो पहले देखेगा कि आपकी एक्नी है किस टाइप की। पिंपल्स, थोड़े से दाने हैं, बहुत ज़्यादा दाने हैं, सिस्टिक एक्नी जिसको गढ़ वाली एक्नी कहते हैं, या कि ब्लैक हेड वाइट हेड हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में कॉमीडोनल एक्नी कहते हैं। अच्छा। आया आपकी पूरी बॉडी तो नहीं इन्वॉल्व हो रही? आप कुछ लोगों को बहुत सिवियर एक्नी हो जाती है, स्पेशली लड़कों में हार्मोनल एक्नी। तो हम देखते हैं कि किस किस्म की एक्नी हो रही है, किस जेंडर में हो रही है, किस एज में हो रही है, और फिर उसके हिसाब से उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट निकालते हैं। अगर तो बड़ी माइल्ड सी एक्नी है तो वो सिर्फ स्किन से के ऊपर लगाने वाली कुछ दवाइयों से बड़ी अच्छी कंट्रोल हो जाती है, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने से बड़ी ज़बरदस्त कंट्रोल होती है। लेकिन थोड़ी सी भी सिवियर अगर एक्नी हो तो फिर हमें कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उसमें हम लोग कुछ डेफिशिएंसीज़ और हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं, और इसके अलावा आपको मेडिसिन स्टार्ट कराने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। मेडिसिन में फिर हमारे पास खाने वाली दवाइयाँ आ जाती हैं और लगाने वाली दवाइयाँ आ जाती हैं। एक मैजिकल मेडिसिन है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब करते हैं। मैजिकल मेडिसिन डिज्नी से आई है। डिज्नी के मैजिक किंगडम वाले कासल से ना डॉक्टर हमदा किसी पोशन में से निकाल के असल में स्किन केयर में जब तक मैजिक का लफ्ज ना डाले ना लोग नहीं, हाँ नहीं वाकई एक्नी में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स नोन बाय द नेम ऑफ एक्यूटेन या रॉयक्यूटेन। तो लेकिन वो फिर प्रॉपर देख के चेक करके और फिर दवाई दी जाती है। बड़ी हार्श मेडिसिन है, यस, लेकिन इट हैज़ ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। तो बेसिकली हम असेस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको किस ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना। और ये तो बहुत हार्श एक्नी की तरफ हो जाते हैं जिनको बहुत ही सिवियर प्रॉब्लम है, भरा हुआ है मुंह, जिनको बहुत लाइक रिकरिंग प्रॉब्लम हो, थोड़े बहुत एक दो दाने आ जाते हो एवरी नाउ एंड देन, उनके लिए क्या लाइक अच्छा, उसमें फिर हम स्किन केयर की बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। उसमें आपको लगाने वाली दवाई हम देते हैं, और कुछ ओवर द काउंटर दवाइयाँ भी बड़ी अच्छी होती हैं। आजकल मेंडेलिक एसिड चला हुआ है, जो कि फिर भी आप डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेके स्टार्ट करें, ऐसे नहीं। और फिर बेंजोल पेरोक्साइड है, एडेप्लिन आ रही है। इट्स अ गुड थिंग कि अब ओवर द काउंटर मिल रही हैं चीज़ें, लेकिन इनको भी देखभाल के सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। लड़कियों को मैं स्पेशली कहती हूँ कि वो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो मेकअप प्रोडक्ट्स का ध्यान रखें, क्योंकि उससे एक इन्फेक्टेड मेकअप प्रोडक्ट से ये एक साइकिल शुरू हो जाता है वाकई में, और अक्सर ही होता है, अक्सर हो रहा होता है। आई नो कपल पीपल जिसको लाइक शादी का मेकअप कराने गए और उसके बाद दे सफर्ड फ्रॉम लाइक माइनर एक्नी और जस्ट प्रोलॉन्ग्ड एक्नी। बिल्कुल। तो यू नो जस्ट मेक श्योर कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं आपको पता हो, बिल्कुल 10,000 लोगों के ऊपर वो ब्रश ना इस्तेमाल किया और अपने भी प्रोडक्ट्स इवन कि उनको रेगुलरली वॉश करें, उनको स्टरलाइज करें। और वो क्योंकि आप एक दफ़ा एक्नी ठीक करते हैं और वो फिर वही चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो इन्फेक्टेड मेकअप यूज़ करेंगे तो दोबारा से एक्नी हो जाएगी। फिर सेकेंडली साइक्लिकल हार्मोनल एक्नी भी होती है, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर एक और चीज़ जो कि हमारा कल्चरल डिलेमा है कि एवरीबडी वांट्स देयर कम्प्लेक्शन टू बी फेयरर, गोरा होना, तो विच इज़ अ सैड रियलिटी। लेकिन फेयर एंड लवली, गोल्डन पर्ल, हाँ जी, वो उन्होंने भी वैसे नाम चेंज कर लिया। अच्छा, तो खैर ये डिफरेंट ओवर द काउंटर क्रीम्स, मिक्स क्रीम्स वगैरह, इन्होंने हमारी स्किन को बहुत ख़राब किया है। और रेजिस्टेंट एक्नी, कील मुहासे और दाने और ब्लैक हेड वाइट हेड रेजिस्टेंट किस्म के,
वो इसकी वजह से लोगों को हो रहे हैं। तो लड़के और लड़कियां वैसे ये दोनों ही इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। वो मैं स्पेशली सबको गाइड करूँगी कि इनका इस्तेमाल को बंद करें। आजकल आपको इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ और बड़ी ज़रूरी दवाइयाँ, लाइफ सेविंग मेडिसिन आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन ये रंग गोरा करने वाली क्रीमें आपको हर सुपर स्टोर, जनरल स्टोर और फार्मेसी पे ज़रूर मिलेंगी, और तरह तरह की, और सबसे सामने डिस्प्ले नहीं कोई किया होगा, सबसे सस्ती और स्किन की धज्जियाँ उड़ाने वाली, स्किन बैरियर ख़त्म करने वाली, जिल्द को ख़राब करने वाली ये क्रीमें बड़ी इजीली दस्तयाब हैं हमारे स्टोर्स में। मैं कहा मैं भी थोड़े मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ उर्दू के। अच्छा चले, हमने we've done a good intro on acne and treatments and age groups and lifestyle. इसमें हम 3 चीज़ों को हम लोग जो है डिवाइड कर देते हैं, कॉन्फिडेंस और जिसमें वो पर्सनल इशू में आ जाता है, और सोशल इशू जो है ना इशू में आ जाता है। एक तो पर्सनल इशू के अंदर आप मुझे टॉप 3 चीज़ें बता दें, लाइक व्हाट डू यू थिंक, आपके पास पेशेंट्स आते हैं क्या पर्सनल इश्यूज वो फेस करते हैं जस्ट बाय लुकिंग at themselves in the mirror and saying कि जी मुझे एक्नी है, मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, मैं ये भी कर चुकी हूँ, मैं वो भी कर चुकी हूँ। तो क्या लाइक वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि देखें लोग अब आप देखें तो स्किन के बारे में बड़े अवेयर हैं, और स्किन केयर और ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ $1 billion इंडस्ट्री। क्यों है? क्योंकि पीपल आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर लुक्स एंड हाउ दे अपीयर इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो आप जस्ट इमेजिन कि आपकी स्किन ख़राब हो, जो सबसे पहले कोई आपसे मिलेगा, आपके चेहरे को देखेगा, आपकी स्किन को नोट करेगा, तो अगर वही ख़राब हो तो आपकी कॉन्फिडेंस पे बड़ा असर पड़ेगा। और स्पेशली यंगर पॉपुलेशन में तो जो हुआ डेवलपिंग, तो उनको ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर देता है, उनको कॉन्फिडेंस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। आई हैव पर्सनली सीन सम यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हु बिल्कुल वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, बाहर आना जाना बंद कर देते हैं। That's a big problem, can lead to depression or major anxiety problems. Yes, and depression is very common. आपकी स्किन का इशू हो रहा है और दाने हो रहे हों तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। कुछ क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हमने तो शीशा देखना छोड़ दिया, वी कैन नॉट लुक इन द मिरर, हम लोगों से बात नहीं कर सकते, हम लोगों की आंखों में आंखें डाल के कुछ कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। तो ये सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ बड़े कॉमन हो जाते हैं इसके साथ। फिर बुलिंग के इश्यूज़, ज़ाहिर है हर कोई इस तरह से समझ नहीं पाता कि अब आपके कंट्रोल में तो नहीं होते हमेशा। तो अब कॉलेज में, स्कूल्स में इस तरह से अनफॉर्चुनेटली हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा बुलिंग करते हैं कि ये तुम्हारे चेहरे पे क्या है, दानों वाला फलाना, दानू नाम रख देंगे या इस मतलब इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि आप किसी का ऐसे मजाक करो जस्ट बिकॉज द वे दे लुक और द वे दे आर, और इफ दे आर फैट और इफ दे आर टू स्लिम। एक तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, ये अगर बहुत ही पतला हो जाए तो कांगड़ा, अगर ये मोटा है तो सांड, तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नोबडी कैन बी हैप्पी। आप दुनिया में सबको खुश तो नहीं कर सकते, और लोगों के बड़े अनरियलिस्टिक से स्टैंडर्ड्स हो गए हैं। इसमें अब पर्सनल इशू में आपने एक पॉइंट अभी बोला, मुझे इसमें ये भी चीज़ आई, टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड मोटिवेटेड। अगर ये भी पर्सनल इशू है एक्ने के लिहाज से, बिल्कुल आप अगर एक चीज़ में गो थ्रू करें, उससे आप अपने आप को डिग्रेड ना फील करें। अच्छा, इसमें सपोर्ट सिस्टम का बड़ा रोल है। अगर आपके इर्द-गिर्द आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको अच्छे से सपोर्ट करते हैं और यू सीक हेल्प क्विकली, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एक स्पेशलिस्ट के पास जल्दी जाएं, तो ये इश्यूज़ बड़ी जल्दी काबू में भी आ जाते हैं। लेकिन इसको जितना डिले करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा आपको तंग करेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी डॉक्टर हमदा के पास आएँ, अपॉइंटमेंट बुक करके आएँ, ये एक्नी ठीक करेंगी आपकी मैजिक मेडिसिन से और ये प्राइस से। तो ये पर्सनल इश्यूज़ फील होते हैं। फिर समटाइम्स लोगों को इसके बाद रेजिडुअल स्कारिंग रह जाती है। दाने तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन चेहरे पे परमानेंट मार्क्स, ब्राउन स्पॉट्स, खड्डे, जिनको हम स्कार्स कहते हैं, उसका इशू हो जाता है। फिर उसको ठीक करना वो एक डिफरेंट किस्म का फिर उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है कि अब ये हो गया तो अब मैं इसको कैसे ठीक करूं, बिल्कुल अब यहाँ पैसे खर्चने पड़ेंगे।
तो फिर कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल बर्डन भी हो जाता है। स्किन केयर अमूमन थोड़ा एक्सपेंसिव थोड़ा है। सा एक्सपेंसिव अब लाइक अगर जैसा फॉर एग्जांपल कोई लोग जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते लाइक सेरावी, उसकी जो बड़ी बॉटल है इट्स अबाउट $14-15। और वो माशाल्लाह यहाँ से पे और भी डॉलर महंगी मिलती है। तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, तो लोगों की रसाई में सब कुछ है। अभी लेकर आए हैं हम। डॉलर और पाउंड भाई ऐसी चीज़ है जो मतलब क्या ही बात है जो है यहाँ पे ना। तो ये फिर फाइनेंशियली भी लोगों पे बर्डन आ जाता है, क्रंच आ जाता है कि अब स्किन को ठीक करना, अब दवाई रोज़ाना ख़रीदनी है, लगानी है, खानी है, फिर स्किन केयर करनी है या कोई ट्रीटमेंट करानी, डिफ़िकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। यस। अच्छा, ये अब कुछ मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा हमने ये जो है ना डिस्कस किए हैं चीज़ें, इसमें ये 100% कभी होती है? जिससे अब आपने 2 स्टेजेस बताएं, तो एक्नी है, फिर ठीक हो गई, फिर उसके स्कार रह गए, मतलब दिस होल जर्नी, डू यू थिंक as a dermatologist, as an experienced doctor, do you think this is ever 100% cured? अच्छा, चूँकि अब एक्नी जो है वो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड, हार्मोन रिलेटेड और एक जेनेटिक इशू में आ रही है, स्किन इशू में आ रही है, तो इसमें अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कहा जा सकता कि 100% कंट्रोल या क्योर हो जाती है और लाइफ लॉन्ग क्योर हो जाती है। इन सम इंस्टेंसेस इतनी अच्छी कंट्रोल कर लेते हैं लोग और विद द हेल्प ऑफ स्किन स्पेशलिस्ट के वो बड़े अरसे तक, सालों सालों तक रिकर नहीं करती। लेकिन इन सम इंस्टेंसेस उसके कॉजेटिव फैक्टर्स, कॉजेज़ उसके इस तरह से होते हैं कि वो कॉज आता है और दोबारा से एक्नी आनी शुरू हो जाती है। दिस इज़ डिस्ट्रेसिंग फॉर द पेशेंट इज़ वेल, लेकिन 100% अक्सर औकात नहीं जाती। अमूमन जो ये टीनेज हार्मोनल एक्नी है ना, ये एक दफ़ा होके फिर ये चली जाती है और मैंने उसको दोबारा होते हुए नहीं देखा। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे कॉजेज़ ऑफ एक्नी वो कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो जब स्किन थोड़ी सी ख़राब हो तब हमें उसे कंट्रोल करना पड़ता है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारा मतलब आपका पेशेंट को बताना कि इट कुड बी लाइकली कि 100% आपकी स्किन स्मूथ और माशाल्लाह फेयर एंड लवली टाइप नहीं होगी जो बड़े लोग बोलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप टाइमली इसको एक्नी के फ्लेयर अप कहते हैं जब एकदम से ये आती है, जब उसको टाइमली कंट्रोल कर लें तो फिर कोई रेजिडुअल निशान या खड्डे या स्कार्स नहीं रहते। तो जब भी फ्लेयर अप हो तो आप ज़रूर फ़ौरन उसका ट्रीटमेंट लें। ठीक है। यस। एंड मुझे कुछ जिस लाइक और ये भी मतलब एक कॉमन टॉपिक ही है कि 100% होती है, इसके अंदर लाइक कुछ कॉमन मिथ्स एंड कंसेप्शंस क्या आपको लगता है, लाइक मेन 3-4 क्या आपको कॉमन मिथ्स मिल रहे हैं ट्रीटमेंट या एक्नी के लिहाज से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ्स जो होती है ना वो ये होती हैं कि जी चेहरा धोई जाओ और एक्नी सही हो जाएगी, जो अभी हमने डिस्कस भी किया। लेकिन एक्सेसिव फेस वॉश करने से आपके बल्कि स्किन पे दाने और आना शुरू हो जाते हैं, जरासीम और ज़्यादा आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं, क्योंकि ऑयल नेचुरली अल्लाह ताला ने प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया, तो थोड़ा बहुत ऑयल और स्किन का बैरियर इंटैक्ट होना ज़रूरी है। सेकेंडली ये मिसकंसेप्शंस हैं कि घरेलू टोटके इस्तेमाल करें। अब एक ज़माने में मुझे भी किसी ने कहा था कि हमदा तुम्हारे माथे पे एक दाना निकला तो ज़रा कोलगेट तो लगा के देखो। कोलगेट, अच्छा। तो वो लगाना तो दांतों पे था, तो वो दांतों के लिए बनाया है उन्होंने, पता नहीं एक्नी पे काम करता है कि नहीं करता। तो ये फिर जो भी घर में आपको ट्यूबें या जो भी किचन में सामान पड़ा हो, ज़रूरी नहीं कि वो आप अपने फेस पे लगाना शुरू कर दें। और हल्दी कई लोग लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, दही में मिला के, लेमन लगाते हैं लोग, बेसन, और ये मिक्स करके अल्लाह भला करे सारे टोटके वालों को। एक दफ़ा मैं कुछ टिकटॉक पे वीडियोस देख रहा था, बेकिंग सोडा लेमन पे लगा के लोग ऐसे ऐसे, ऑरेंज लेके ऐसे ऐसे, मतलब अमेरिका में मैं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी आई एम श्योर लोगों ने फॉलो किया है। ट्रेंड तो माशाल्लाह लोग बड़ी जल्दी यहाँ पे फॉलो करते। कोई यहाँ ग्लास ऐसे रख देगा तो वो लोग रखना इम्प्रेस तो बहुत जल्दी होते। तो ये लोग, दिस इज़ नॉट राइट, नॉट एट ऑल। मैं हमेशा एजुकेट करती हूँ कि आपका चेहरा है, स्किन है, सैलेड नहीं है कि आपको जो चीज़ नज़र आए वो आप चेहरे पे लगाना शुरू कर दें। फ्रिज खोलें, किचन में जाएं और लें जी टमाटर काट के लगा रहे हो इस तरह, और इनमें बड़े हार्श एसिड्स होते हैं।
तो वो आपकी स्किन टॉलरेट नहीं कर पाती, और अक्सर औकात बड़े रिएक्शंस के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जी अब डॉक्टर साहब आप हमारी स्किन को ठीक कर दें, हमसे गलती होगी कि हमने ये चीज़ लगा ली थी। तो यही तो ज़रूरी है, गलती के बाद नहीं ना आना डॉक्टर साहबा के पास, गलती से पहले आना। लेकिन इसमें हमारा भी रोल है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, व्हिच इज़ व्हाई वी आर हैविंग दिस। यस, तो अप्रोप्रिएट कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, ये नहीं कि आई एम टोटली अगेंस्ट दीज थिंग्स, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर गुड, जैसे कि एलोवेरा इज़ अ नेचुरल रेमेडी, इट इज़ रियली गुड फॉर द स्किन, और वो हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस में भी हम इंक्लूड करते हैं। बट पहले आप मशवरा ज़रूर करें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट के साथ, और फिर उनकी गाइडेंस में जो चीज़ इस्तेमाल करनी बिल्कुल, क्योंकि स्टेज किस स्टेज पे है, कितनी है एंड ऑल दैट, उस हिसाब से ही आप मिक्स एंड मैच करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर एंड जो बेसिक एक्नी जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे, what types of face wash do you recommend, like local and imported? And we're not marketing any of them, we are just giving some common treatment options. Yes. जिस तरह CeraVe है, Cetaphil है, locally I'm not sure Hudson वगैरह and all that. इसमें like मैं ब्रांड के लिहाज से नहीं बात करूँगा, मैं इंग्रेडिएंट्स के लिहाज से बात करूँगा। Yes. Basic so face the wash. ingredients which you're gonna look for in your face washes are benzoyl peroxide. बड़ा अच्छा, बड़ा effective and been used for ages. लेकिन sometimes ये over the counter easily मिलता नहीं है, दस्तयाब नहीं होता। फिर इसके अलावा आप फिर देखते हैं सैलिसिलिक 2%, 1% फेस वॉशेज़, वो भी बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं, मैंडेलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज़, लेकिन ये भी देख के इस्तेमाल करने होते हैं, आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद यूज़ करने होते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी एक्नी को काम डाउन करने में। सो यू हैव टू लुक फॉर दीज इंग्रेडिएंट्स व्हेन एवर यू आर गोइंग टू बाय अ फेस वॉश फॉर योरसेल्फ। सही, एंड we have a lot of options. There are lots of options. Yeah, we can, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, since we're not naming brands, लेकिन इसमें एक बात है कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स भी बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे फेस वॉशेज और इकोनॉमिकल बनाए हुए, तो वो हम ले सकते हैं। कोई नहीं, हम नाम ले लेते हैं, कुछ रेकमेंड कर दें कोई पाकिस्तानी फेस। जैसे कि आपके हडसन के आगे फेस वॉश, आपकी मैक्सीटेक वालों के बड़े अच्छे फेस वॉशेज हैं, एंड फिर लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। नहीं कोई नहीं रहने दे, बस इतना नहीं, ये ना हमें बुला ही लें प्रमोशन कराने के लिए। अब CeraVe वाले तो बुलाने से रहे, उनको तो ये आधी पॉडकास्ट समझ ही नहीं आनी। तो एनीवे, थोड़ा सा इसको रैप अप करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने डिस्कस आपके साथ करनी है। इसमें बहुत बड़ा सोशल इशू है। शादियाँ लड़कियों की जो नहीं होती एक्नी की वजह से, कई लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि तेरे मुंह पे तो धब्बे हैं, निकलो यहाँ से, मेरे सामने ना आओ, या लोग मतलब अप्रिशिएट नहीं करते। कई लोग अपने बच्चों को फैमिली फंक्शंस पे नहीं इसलिए लेके जाते कि ये मतलब इसके मुंह पे दाग हैं या ये दाने हैं, ये तो ये। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। मैं थोड़ी सी इस पे आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, उसके अलावा इन योर एक्सपीरियंस क्या आपने सुना है दैट माइट बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग? अच्छा, ये सैडली ये एक हमारे माशरे की हकीकत है, और इट्स अ गुड थिंग कि ये आपने इस टॉपिक को हाईलाइट किया। सिंस हार्मोनल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुए हैं, तो ख़वातीन के चेहरे पे बाल, दाने, दाग धब्बे, ये इश्यूज़ बड़े कॉमन हो गए, और बड़ा वाकई इशू आ रहा है। मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं। ज़ाहिर है हर कोई इतना अवेयर नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है, कुछ चीज़ें इंसान के कंट्रोल में होती, कुछ नहीं होती, और बस इसी पे हम जिंदा हैं, इसी अल्लाह देखेगा, खुद कुछ नहीं करना। ऐसे ही। अच्छा, तो ये एक हमारा कल्चरल सोशल इशू है और बड़ा कॉमन इशू है। तो मैं ख़वातीन को स्पेशली कहूँगी कि ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करें। अक्सर औकात शर्मा जाते हैं या टैबू समझते हैं, लड़कियां खुल के इन मामलात के बारे में बात नहीं करती, लेकिन किसी भी लड़की को कोई हार्मोनल इशू हो रहा हो, रेगुलरिटी का इशू हो, चेहरे पे बाल आए, दाने हैं, तो वो फ़ौरन से एक हार्मोन स्पेशलिस्ट और एक स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। आप इन चीज़ों को टाइमली कंट्रोल कर लेंगे तो फिर इसके रेपरकशंस इन द फ्यूचर, जैसे कि मैरिज इश्यूज़ या फिर इनफर्टिलिटी के इश्यूज़, कंसीव करने के इश्यूज़, ये फेस नहीं होंगे।
तो कुछ हमारे माशरे की ये रियलिटी, हम इससे एस्केप तो नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर फॉर आवर पेशेंट्स। अवेयरनेस दे सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं एटलीस्ट कई लोगों को, जिनको हर बंदे के पास तो गूगल शूगल नहीं है या इतनी एबिलिटी शायद ना हो कि वो सर्च करें, क्योंकि इसमें जो तबका वो भी है जो शायद इन सब ट्रीटमेंट्स को अफोर्ड भी ना करे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो बल्कि ज़्यादातर वही हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। और उन बेचारियों की शादियां ऐसे बड़े बड़े अंकलों के साथ कर देते हैं जस्ट बिकॉज के ओहो बस ठीक है कर दो, वैसे तो किसी ने इसको मिलना नहीं, तो और जहेज भी इकट्ठा करेंगे, ये भी कर दो वो भी कर दो। सो इट्स अ वेरी वेरी सैड issue just because of some marks on your face or some pimples on your face. आप अपनी पूरी ज़िंदगी सैक्रिफाइस कर दो कि बस ठीक है, नहीं ये ऐसी नहीं तो वैसी नहीं। इसमें मर्दों के लिहाज से क्या मेन सोशल इश्यूज हैं, जिस तरह और मतलब लड़कियों के लिहाज से तो हैं मैरिज एंड ऑल दैट, व्हाट डू यू थिंक लाइक मेल्स सफर? अगर हम सिर्फ बात करें कि फीमेल्स को इश्यूज फेस होते तो ये इट्स नॉट द ट्रूथ। लड़कों को भी बड़े इश्यूज फेस करने हो रहे होते हैं, और जैसे कि हमने बताया कि मिक्स क्रीमों का इस्तेमाल मेन एंड वेमेन आर डूइंग इक्वली, तो इसका मतलब है उनको भी इश्यूज आ रहे हैं। तो उनको तो लेकिन ये एक्नी और दानों के अलावा एक और भी इशू हो रहा होता है कि सर के बाल गिर, वो जो मर्दाना गंजपन का इशू है। और सैड स्टोरीज मैंने अराउंड बॉल्डनेस बड़ी देखी हैं। वो बेचारे लड़कों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, उनके भी इश्यूज हैं। चलो लड़कियों के फिर भी थोड़े से बाल तो इंटैक्ट हैं। तो ये दानों के स्कार्स, चूँकि मर्दों में एक्नी जब होती है तो बड़ी सिवियर एक्नी होती है और वो अपने निशान बहुत ज़्यादा छोड़ के जाती है और ज़्यादा केयर भी नहीं करते। और मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि अगर आपके एक जगह दाना निकला है तो आप उसको ज़्यादा हाथ ना लगाएं, जर्म्स होंगे उससे भी। अब आप इधर उधर लगाते हैं, खारिश करते हैं तो उससे भी फैलती है। और ये लोग करते हैं। स्किन पिकिंग बड़ा कॉमन है। दाने को खुरचेंगे, छीलेंगे, एक जगह से छीलेंगे दूसरी जगह पे टच करेंगे तो आपने वहाँ पर भी इन्फेक्शन कर दी, दाना निकल आया। और लड़के तो करते ही हैं खारिश खराश कर करके खारिश तो वैसे ही हमें बहुत है। वैसे ही हमारे अंदर कीड़े हैं, हम कीड़ियाँ हैं। तो पोकिंग फिंगर्स इज आवर जॉब। लोगों की जिंदगियों में, लोगों की शक्लों पे, लोगों की गाड़ियों पे हम लोग बस यही इंटरेस्टेड हैं, और उसके अलावा बस अपनी लाइफ से ज़्यादा हर किसी को दूसरी लाइफ में यही टाइम अगर हम अपने आप को दें और अपने आप की फिक्र करें तो यू कुड गो अ लॉन्ग वे, बिल्कुल, रादर देन सेइंग कि डॉक्टर हमदा ने क्यों आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद लिया। वो तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ कि हो गया है क्या हो गया? लिविंग इन स्टोन एज। वैसे डॉक्टर हमदा को सब पता है एक्नी के बारे में आजकल क्या है। कोई नहीं डॉक्टर हमदा, खैर कोई मसला नहीं। अच्छा, थोड़ा सा इसको रैप अप करते हैं। आई थिंक जो हम लोग का अगला टॉपिक बड़ा अच्छा निकला, और दिस इज़ बाय द वे वेरी इम्प्रॉम्प्टू, हम लोग डिफरेंट डिस्कशंस करते रहेंगे। हम लोग अगला टॉपिक बालों पे करेंगे। यस, वेरी कॉमन में भी, लेकिन ज़्यादा मर्दों में, जिसके अंदर हम क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर ट्रांसप्लांट, इस तरह की चीज़ें। एंड आई वुड रियली लाइक टू रैप अप के कोई 2 चीज़ें आप बताएं अपनी ऑडियंस को on confidence, and that obviously relates to acne. How should they keep themselves bucked up, and if they have a problem they should see their doctor? Good thing to ask. 2 चीज़ें जो मैं एडवाइस करूँगी, एक तो ये कि indulge yourself in healthy activities. One activity which gives you lots of happiness and relaxation. That can be different for every individual. Could be sleep. नींद। कुछ लोगों के लिए वो भी हॉबी है, बहुत हॉबी है। नींद एक हॉबी भी होती है जिनको, हम दोनों ही ऐसे हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन और स्ट्रेस रिलीव होते हैं। किसी को मेडिटेशन, नमाज एक मेडिटेशन की किस्म है। किसी को एक्सरसाइज करके स्ट्रेस रिलीव होता है। कुछ पीपल हु आर इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स, गा के, डांस करके, व्हाटएवर एक्सप्रेशन वे आपको मिलता है, अपने आप को ना हेल्दी किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करें। और अगर आप आइसोलेट हो जाएंगे ना तो वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। आप एक डिप्रेशन के ऐसे घन चक्कर में पड़ेंगे कि कभी उससे निकलेंगे नहीं। तो अपने आप को हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें। दूसरा ये कि अपना सपोर्ट सिस्टम को थाम के रखें। अब जो लोग आपके खैर ख्वाह हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए,
उनके साथ आप इन टच रहा करें, उनसे अलहदा ना हो, बातचीत करना ना छोड़ें। यकीन माने आइसोलेट ना करें अपने Isolate आप को, ना करें। डिप्रेशन बंदा Depression चला से। जाता है। टॉक टू योर फ्रेंड्स, नहीं करना Yes, and फैमिली में, seek help. कजन्स Seek help. में, फ्रेंड्स, हाँ, यस, Yes. यू शुड सीक हेल्प इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। Yeah. गोइंग थ्रू एनीथिंग, स्किन रिलेटेड, मेंटल रिलेटेड, एनीथिंग, डोंट डिले, डोंट प्रोलॉन्ग इट, गो सी योर डॉक्टर, Yes. go It see the requires lots of therapist. courage. ये I can understand, ये courage बड़ा मांगता है, लेकिन बिकॉज कई लोग हेजिटेट करते हैं hesitate. कि यार मैंने नहीं जाना। कई लोगों में मतलब होता है नेचुरली एक चीज़, तो गा के जो आपने बताया है ना वो सबसे बेस्ट है, बिकॉज वो हम लोग को करना चाहिए। चले इसी बहाने डॉक्टर में थोड़ा सा हमें गा के सुना दे। गाना मेरे बस की बात नहीं, सुर और ताल का साथ नहीं, गाना मेरे बस की बात नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने पहली दफ़ा इनको ऐसे सुना है, वैसे तो मैंने वीडियोस में देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें इसी बहाने चैनल वाले बुला लें यार इनको भी, जरा OST दे दे डॉक्टर हमदा को। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank you, टाइम। thank यू विल you. सी मोर ऑफ अस on our YouTube. Please don't forget to subscribe, like our page, and watch our shorts. Follow us on social media, glowandgo.clinic on Facebook and Instagram, and follow Dr. Hamda Aftab, the exact Dr. Hamda Aftab on Instagram and TikTok and Facebook. And come to our clinic if you're having acne problems. If you wanna glow, come to Glow and Go. Yes, glow and go, not go and glow. कई लोग go and glow बोलते हैं, हम कहते हैं यार जाके कौन ग्लो करता है, आओगे तो ग्लो करके जाओगे। Obviously, yes. हाँ, चलें जी, थैंक यू वेरी Thank मच। you, lovely coming here, and see you next time. अल्लाह हाफिज़।